Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to मिस्पा प्रेयर टावर with a new audio video. परमेश्वर की महिमा हो एक बार फिर से मिस्पा प्रेयर टावर में एक नई वीडियो ऑडियो के साथ में आपका स्वागत है। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। आइए पहले एक गवाही सुनते हैं, फिर प्रार्थना में चलते हैं। जेएमसी की वंदना जॉन सी सिस्टर को भी जेएमसी की। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं पंजाब स्टेट के जिला तरनतारन के गांव ब्रह्मपुर का रहने वाला हूं। मेरी गवाही ये है कि काफ़ी अरसे से हमें दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही थी। हमारा बहुत बुरा हाल था। नौबत हमारी जहाँ तक आ गई कि हमें एक दिन घर भी छोड़कर जाना पड़ा। कई बार मैंने आत्मदाह भी करने की कोशिश की और अपने परिवार को भी जहर पिलाने की कोशिश की। ऐसे करते करते ही एक दिन हम बहुत परेशान हो गए और हम एक दिन मैं यूट्यूब पर फ़ोन देख रहे थे कि मैंने वंदना जॉन मसीह सिस्टर की एक वीडियो देखा जिसमें दुष्ट आत्मा को घर से निकालने के लिए प्रार्थना की गई थी। मैंने उस प्रार्थना को सुना और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और उसके बाद वंदना जॉन मसीह सिस्टर जी ने नीचे अपना सेल फ़ोन नंबर भी दिया था। हमने सेल फ़ोन नंबर से फ़ोन मिलाकर उनसे प्रार्थना कराई और हमें हाथों हाथ बहुत प्रकट पड़ा। और हमारे ऊपर लाखों रुपए का कर्ज भी था जो उतर ही नहीं रहा था। और प्रभु यीशु मसीह के आने में और वंदना जॉन मसीह सिस्टर के प्रार्थना करने से प्रभु ने ऐसा रास्ता निकाला कि आज हमारे ऊपर से वो जो कर्ज था वो उतर चुका है। हमारी ज़मीन जो गिरवी पड़ी थी वो छूट चुकी है। और ऐसे ही हमारे जान पहचान वाले हमारे जान पहचान के कुछ लोग थे, उनके घर में भी दुष्ट आत्मा का साया था। बहुत बुरा हाल था उनका भी। और मैंने उनको भी जॉन मसीह सिस्टर वंदना के बारे में बताया और उनको भी उन्होंने हाथों हाथ जॉन मसीह सिस्टर से प्रार्थना कराई। उनका भी काम हाथों बहुत एकदम चल पड़ा है और उनको प्रभु ने नई गाड़ी के साथ आशीषित किया है। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह और वंदना जॉन मसीह सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी को देशवासियों को अपील करता हूँ कि जिस किसी के घर में भी किसी का कारोबार बंद है, किसी को दुष्ट आत्मा का अटैक है, किसी का कोई भी काम नहीं बन रहा, तो वो वंदना जॉन मसीह सिस्टर से प्रार्थना कराए, उनका हाथों हाथ काम बनेगा। अतः अंत में सबको जेएमसी की, वंदना जॉन मसीह सिस्टर को भी जेएमसी की। हमारे पड़ोस में ही एक जगह है दुष्ट लूसीफर शैतान की, और वो हमें बहुत परेशान करता था। हमारे घर में 7 परिवारक मेंबर थे, सातों के सातों की मृत्यु हो चुकी है। मैं अकेला बचा था और हमें कहीं से भी कोई लाभ फायदा नहीं होता था। हम पीर बाबाओं के भी गए, देवी देवता गुरुद्वारे सब जगह हमने जाकर देख लिया पर हमें किसी से छुटकारा नहीं मिला। अंत में प्रभु यीशु मसीह से ही हमें छुटकारा मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र है। और जॉन सिस्टर प्रभु यीशु मसीह के दास है और पवित्र आत्मा उनका बेस्ट फ्रेंड है। जेएमसी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो इतनी सुंदर गवाही बनाने के लिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि देखो पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। उसी प्रकार यह भाई भी प्रभु यीशु मसीह में अब से गवाह बन गए हैं। हालेलुया। इसी प्रकार दाऊद राजा भजन संहिता 34 में कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। तो यो परमेश्वर भला है, वो वाकई में भलाई को लेकर आने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप दुखित हो, परेशानी में हो, बीमारी हो, आप दुखों को उठाएं। ये परमेश्वर की योजना नहीं कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परेशानियों का या तंगी मुसीबत का सामना करें, क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और उसने इस बात को कहा कि देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि
उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख तकलीफ में, परेशानी में पड़े रहें। ये चुनाव आपका है। हाँ प्रियो, ये चुनाव आपका है कि आप क्या चुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20 पद में, जहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, यदि आपके पास आपकी अपनी बाइबल है तो उसको जरूर से खोलें और इस वचन को ध्यान से देखें, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 पद में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से आज आपको आशीष मिली। आमीन। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर इस बात को कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप थोड़ा जीवन जिएं या तंगी मुसीबत का जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को साक्षी ठहराया है, मतलब गवाह बनाया है। परमेश्वर ने इस बात का धरती आसमान को गवाह बनाया है कि वो नहीं चाहता कि आप दुख का जीवन जिएं, वो नहीं चाहता कि आप श्रापित हो, वो नहीं चाहता कि आप मुसीबत में रहें, वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों में पड़े रहे। परमेश्वर कहता है, जीवन भी तेरे आगे है और मरण भी तेरे आगे है, आशीष भी तेरे आगे है और श्राप भी तेरे आगे है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही को अपना ले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 6 पद में कहा है, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को ही अपना ले। हालेलुया। आज ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है कि जीवन किस में है, जीवन कहाँ है, जीवन किस चीज में है और जीवन क्या है। इसलिए ज्यादातर लोग परेशान हैं और इधर उधर भटक रहे हैं कि वह नहीं जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं परमेश्वर कहाँ है, यहाँ या वहाँ, या खुदा कहाँ है, यहाँ या वहाँ। वो नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। खुदा, ईश्वर, परमेश्वर वहाँ है जहाँ तू है। हाँ, आपने सच ही सुना, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ ही खुदा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं हो। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 20 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो उसको मेरे साथ में जरूर खोलें। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता रहे थे, और सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया। यदि प्रियो यीशु मसीह इस बात को नहीं कहते कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये एक बार को हम मान लेते कि परमेश्वर अंत तक नहीं है।
हालेलुया। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे विश्वास है आपको समझ आएगा। आमीन। आज का ये वचन आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। मैं एक छोटे से मैसेज शेयर के द्वारा इस बात को शेयर करना चाहती हूँ, सिर्फ आपकी समझ खोलने के लिए। बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पर एक मौलवी है, एक गालिब है, और जो आपस में इस बात का वर्णन कर रहे हैं ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है। हालेलुया। इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। आमीन। जहाँ इस प्रकार लिखा है, अपनी डायरी में अपनी लेखक अपनी उस किताब में लिखता है, मिर्जा गालिब अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मौलवी से कहते हैं कि शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। मिर्जा गालिब मौलवी से कह रहे हैं कि शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा नहीं। मौलवी ने गालिब से कहा, मस्जिद है खुदा का घर, शराब पीने की जगह नहीं, काफिर के घर जा वहां खुदा नहीं। गालिब ने कहा, काफिर के घर से आया हूँ खुदा को देखकर, काफिर के घर से आया हूँ खुदा को देखकर, वहां भी खुदा मौजूद है पर उसे मालूम नहीं। हालेलुया। तो आज ज्यादातर लोग अनजान हैं इस बात से कि खुदा कहाँ है और कहाँ नहीं। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, खुदा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा नहीं। ये मैं आपको बाइबल से ही प्रमाणित करके दिखाऊंगी कि खुदा हर जगह है, कहाँ नहीं है। हालेलुया। हर बात को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे न जानता हो न सुनता हो। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, ज्ञान के ना होने से आज प्रजा का नाश हो रहा है। होशे की पुस्तक 4:6 में ये परमेश्वर की आत्मा ने सही लिखा है कि आज ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो गई। पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है, ये आयत कहीं नहीं लिखी है कि मैं वहां एक स्थान पर मौजूद हूँ, कि परमेश्वर आपसे ये बताए कि मैं वहां हूँ या यहाँ हूँ। ऐसी कहीं भी कोई आयत नहीं लिखी गई है कि मैं मेरे भवन में आने वालों की ही सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता, या मैं उस भवन में हूँ या इस भवन में हूँ। जैसा कि बहुत से लोग आज गलत प्रचार करते हैं कि सिर्फ हमारे ही भवन में आओ तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। यह एक गलत प्रचार है। प्रियो, आज जागने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाएं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ बाइबल के अनुसार कि आत्मिक दूध को पीने वाले जब आप हैं तो आत्मिक समझ भी आप रखिए। हालेलुया। जो बाइबल के खिलाफ है, अगर यही सत्य होता कि प्रभु भवन में ही आने वालों की सुनता है और किसी की नहीं सुनता, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये नहीं कहते। मत्ती की पुस्तक 6:5 और 6 पद में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिएगा, जहां इस प्रकार लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये
नहीं कहा यीशु मसीह ने कि तू आराधनालय में जा या तू भवन में जा या तू कहीं जा। उसने कहा अपने कोठरी में जा और द्वार को बंद कर दे। आमीन, हालेलुया। और जो गुप्त में तेरा पिता है तुझे देखेगा। उसने कोई स्थान का ऐसा विशेष स्थान नहीं बताया कि तू उस नगर में जा, तू उस भवन में जा, उस आराधनालय में जा कि तेरा परमेश्वर वहीं सुनेगा। उसने कहा तू जहां भी है, बंद कोठरी में का मतलब है कि अपने माइंड के विचारों को सब दुनियादारी से हटाकर परमेश्वर की ओर लगा तो तू अपना प्रतिफल पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया सचमुच कि तू ऐसे प्रार्थना कर, आराधनालय में इस वक्त जा और भवन में तू ये कर या वो कर, मेरे भवन में ही प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन आज समझ नहीं आता है कि इस बात का ज्यादातर प्रचार क्यों हो रहा है और कौन सा आत्मा कर रहा है कि हमारे ही भवन में आओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। यदि तुम इस भवन में आओगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम हमारे भवन में आओगे तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तुम स्वर्ग के राज्य के बारिश होगे, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। यदि तुम मेरे भवन में आओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। समझ नहीं आता कि जना स्वर्ग इन्होंने खरीद रखा है क्या? या जब तक तुम हमारे भवन के मेंबर नहीं बन जाते या इसके वॉलंटियर नहीं बन जाते तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगी और आपकी आशीष रुकी रहेगी। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों कहते कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की छोर तक जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। आमीन, हालेलुया। एक जगह तो इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक में कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। यानी कि जहां मैं हूं वहीं खुदा है। जहां आप यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं वहां ही उसका आत्मा है। जहां कहीं भी आप उसको स्मरण करते हैं वहां खुदा है। हालेलुया। जहां कहीं भी उसके नाम में 2 जन इकट्ठा होंगे उनमें उनके बीच में वो होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो भी मेरे बारे में बात करेंगे वो उनके बीच में होगा। जैसा कि लूका की पुस्तक 24 अध्याय 13 पद में लिखा है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ जाने के बाद 2 जन इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे और यीशु मसीह की चर्चा कर रहे थे। तो 15 पद में इस प्रकार लिखा है कि और जब वह आपस में बातचीत कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। प्रियो, उन्होंने तो उसको बुलाया भी नहीं था लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और बात करने मात्र से ही यीशु मसीह अपने आप उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वह उसे पहचान ना सके, जिसे कहते हैं आत्मिक अंधापन। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कुछ ढका नहीं जो उघाड़ा ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो बताया ना जाएगा और ना ही कुछ बंधा है जो खोला ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, इस बात से अनजान नहीं रहो कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, परमेश्वर ने मेरी सुधि नहीं ली, परमेश्वर मुझे नहीं देखता है। इस बात से आप अनजान नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर की 7 आंखें सातों तरफ पर लगी रहती हैं और वो सब कुछ जानता है और देखता है। दरअसल आपको आत्मिक आंखों से देखना होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको हर वक्त देखता है। जिस प्रकार एलीशा कहता है दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय 17 पद में, वहां पर एलीशा ये कहकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने सेवक गदही के लिए कि हे यहोवा पिता, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके
तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। संत पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मिक समझ को खोल दे। प्रियो, आज ज्यादातर लोगों की आत्मिक समझ बंद है, आत्मिक आंखें आज भी बंद हैं और ज्ञान के ना होने से दुखी हैं, परेशान हैं, दुख मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है कि आप परेशानी का जीवन जिए और ना ही परमेश्वर की ये योजना है, क्योंकि याकूब 1:15 में इस प्रकार लिखा गया है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप पाप करें या गलत संगति की अभिलाषा रखें। ये स्वयं आप पर निर्भर करता है प्रियो, जैसा कि व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 पद में हमने पीछे पढ़ा। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने जीवन और मरण तेरे सामने रखे हैं, आशीष और श्राप भी मैंने तेरे सामने रखे हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है प्रियो कि तुझ में है, वो कह रहा है तेरे सामने रखे हैं। ये फैसला तेरा है, तुझ पे निर्भर करता है, तेरे हाथों में है कि तू किसको चुनना चाहता है। पर मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को चुन ले। तो परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि आप मृत्यु को चुने, आप पाप को चुने, आप नफरत को चुने, आप जलन को चुने, आप दाह को चुने, आप क्रोध को चुने। आपको परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा चुनाव करें जो परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तू आशीष को ही चुन ले, मैं चाहता हूँ कि तू जीवन को ही चुन ले और जीवन यीशु है। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि आप दुख तकलीफ में रहें, वो नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को कहते हैं मार्ग जीवन सत्य मैं हूँ, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल मैं हूँ। प्रियो, हम चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को चुन लें। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ है आप वहीं से उसको स्वीकार एक बार मन से कर ले तो आप उद्धार पाएंगे। आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तब उनके साथ 2 डाकुओं को भी लटकाया गया, जहाँ पर बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। तो एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया और दूसरे ने इस बात को कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बस इतना ही बोला प्रियो, इतना ही कहा। यदि आप इस बात से अनजान हैं तो खुद पढ़ सकते हैं कि दूसरे डाकू ने सिर्फ इतना ही बोला कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, क्या इस बात को आप समझ सकते हैं कि इतना सा ही कहना कि यीशु मसीह तू मेरी सुधि ले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही मैं तेरी सुधि लेता हूँ। हालेलुया। इससे स्वर्ग में ये नहीं पूछा गया होगा कि तू किस चर्च का मेंबर था या बपतिस्मा किससे लिया या कहाँ की संगति की, कितने साल तू चर्च में गया, कितने साल तूने धार्मिक काम किए, लेकिन जब इसने अंगीकार किया तभी परमेश्वर की संतान होने का इसको अधिकार मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद मेरा परमेश्वर आज यही चाहता है कि यदि आप इस बात का अंगीकार करें तो आज ही आप जीवन पाएंगे। जैसे ही यीशु मसीह ने
इससे ये कहा कि तुम यीशु मसीह से इसने ये कहा कि तू मेरी सुधि लेना, वैसे ही यीशु मसीह ने इसे जीवन दे दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही कि आप बपतिस्मा ना लें या चर्च ना जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप भवन में ना जाएं। हालेलुया। वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। बपतिस्मा परमेश्वर का कमांडमेंट है, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा है जो हम बांधते हैं, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि यदि तू मुझे स्वीकार करता है तो आज ही मैं जीवन तुझे देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि आप चर्च में न जाएं, परंतु मेरा मतलब यह है कि बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो ना हो, और उसकी यह इच्छा नहीं है कि आप मृत्यु को चुने। जैसे कि इस डाकू के सामने जीवन था, पर ज्ञान के ना होने से इसने मृत्यु का चुनाव कर लिया। अब आप बताइए, यीशु मसीह से बढ़कर कोई चर्च है, भवन है, या कोई पिता परमेश्वर है, या कोई यीशु मसीह से बढ़कर चमत्कार करने वाला है, जिसने क्रूस पे चढ़ने से पहले 4 दिन के मृत लाजर को जिंदा किया, जिसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई थी। हालेलुया। उसके बावजूद भी इस डाकू ने परमेश्वर पर दोष लगाया, जबकि इसके सामने जीवन मरण दोनों थे, तो भी इसका ही तो चुनाव था कि ये दोष लगाए और मृत्यु को चुन ले। चुनाव आपके हाथों में है कि आप क्या चुनते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया, आमीन। तो चुनाव आपका है कि आप क्या बोते हैं। अगर आप गेहूं तो गेहूं काटेंगे, धान बोएंगे तो धान ही काटेंगे। अगर आप जो बोएंगे वही काटेंगे, और एकदम से नहीं काटेंगे प्रियो। उसका एक समय परमेश्वर ने निर्धारण किया है। जैसे कि गेहूं की फसल हर 3 जब भी बोते हैं 3 माह के अंदर ही होती है। गेहूं की फसल नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ये नहीं कि आज ही हमने फसल बोई और कल को काट लेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है, अंगीकार भी है, समर्पण भी है। यदि आप आज समर्पण करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो निश्चय है जीवन की कटनी उसके साथ में आप काटेंगे। परमेश्वर में भी हर बात का समय है। ये निर्णय आपके हाथों में है कि आप क्या बोना चाहते हैं, बुराई या भलाई, दुआ या बददुआ, श्राप या आशीष। जो आप बोएंगे प्रियो वही आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्य हैं आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सामर्थी पिता, अनुग्रहकारी दयावंत कृपालु परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। हाँ हमारे परमेश्वर, हम आपके आगे सजदा करते हैं, हम आपके आगे झुकते हैं मेरे परमेश्वर, अंगीकार करते हैं मेरे पिता कि तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है, तू ही सत्य है मेरे परमेश्वर। हम अंगीकार करते हैं पिता, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तू हाजिर ना हो। जहाँ पर तेरे नाम से 2-3 होते हैं तू वहाँ मौजूद होता है परमेश्वर। कोई खूबी, कोई लियाकत हम में नहीं है परमेश्वर, लेकिन तू पिता अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में हाजिर होता है। जब कब हम तेरे वचन की बात करते हैं, जब कभी हम तेरे परमेश्वर क्रूस की बात करते हैं मेरे प्रभु, तू उस वक्त हमारे बीच में होता है। हे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्य है आप खुदावंद। हाँ मेरे परमेश्वर, आप महामहिम हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं पिता, आप सनातन चट्टान हैं प्रभु। तूने कहा है मेरे पिता, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। हाँ मेरे प्रभु, ये इस बात का प्रमाण है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तू ना हो। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में भी यही लिखा है प्रभु कि देखो
देखो पृथ्वी की आखिरी छोर तक मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं तुझे कभी अकेला न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। आमीन मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तूने कभी अकेला न छोड़ा, तूने कभी अनाथ न छोड़ा। तू सर्वशक्तिमान है पिता, और तू सब बातों को जानता है परमेश्वर। आज जितने इस बात से अनजान है मेरे प्रभु कि तू हर कण कण में बसने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा, तू हर एक दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हर एक दो जन के बीच में करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि बहुत से इस बात से अनजान थे मेरे प्रभु। तेरे भवन में जाते तो थे परमेश्वर, इस बात को मान करके तू भवन में उतरता है, पर वो इस बात से अनजान थे कि तू उनके घर में भी उतरने वाला परमेश्वर है, तू उनके जीवन में वास करने वाला परमेश्वर है। वो इस बात से अनजान थे खुदाबंद कि जहाँ तेरा आत्मा है मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, वहाँ स्वतंत्रता है मेरे पिता। और तूने कहा देखो मैं पिता के पास जाता हूँ और अपना आत्मा तुम्हें दिया जाता हूँ, मैं एक सहायक तुम्हें दिया जाता हूँ जो मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, और जिस स्थान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है, नियुक्त किया है, तुम्हें वहाँ पहुँचाने में मदद करेगा। हे जीवते परमेश्वर, ये इस बात का प्रमाण है कि हम अकेले नहीं, तू हर जगह है परमेश्वर। सचमुच मेरे पिता, मैं इस बात का अंगीकार करती हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं मेरे परमेश्वर जहाँ पर तू हाजिर ना हो मेरे पिता, जहाँ पर तू ना मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर। तूने इस बात को कहा, देखो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ मेरे परमेश्वर, तू जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, तू जगत में मेरे परमेश्वर, जगत की छोर तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, तू कभी ना भूलेगा इस बात को तूने कहा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने कहा ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हे खुदा, हम दुआ करते हैं आज जितने इस वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर और अनजान है मेरे प्रभु, नादान है मेरे परमेश्वर, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु एलिसा की तरह कि हे यहोवा पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा आज इनकी आंखें खोल दे मेरे प्रभु कि ये तेरे पुत्र को देखने पाए कि उसमें जीवन है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तू हर जगह है मेरे पिता। यदि आज ही अंगीकार करते हैं मेरे परमेश्वर, तो आज ही इनको मेरे परमेश्वर तू जीवन देने की सामर्थ रखता है पिता। आज ही इनके जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रभु, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि सचमुच ये आत्मिक अंधे हैं, नहीं जानते हैं क्या कहते हैं क्या करते हैं, लेकिन जितनों ने मुझे स्वीकार किया है उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज तेरी बेटी होने के अधिकार में मैं ये दुआ करती हूँ प्रभु। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, आज जितने इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु, सचमुच उनकी आत्मिक ज्ञान खुल जाए मेरे प्रभु, आत्मिक समझ खुल जाए मेरे प्रभु, आज उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे पिता, और वो जहाँ भागते हैं मेरे परमेश्वर, वो आज भागने से भटकने से बच जाए मेरे प्रभु, और वो एक मन होकर तेरे कदमों पर आए मेरे पिता और तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि तुझे छोड़ कोई और जीवन है ही नहीं, तुझे छोड़ कोई और मेरे पिता मार्ग है ही नहीं, तुझे छोड़ कोई और सत्य है ही नहीं परमेश्वर। लेकिन आज भी लोग अनजान है मेरे पिता, तेरी प्रजा अनजान है इस बात से कि जीवन तुझ में है मेरे पिता। पर मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, कि आज तेरे लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाएं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा तूने कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे करूबों पे विराजमान परमेश्वर। मैं तुझे सजदा करती हूँ, सलूट करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु, और निश्चय ही मेरे पिता तूने आज लोगों की आत्मिक आंखों को खोला है मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रभु, जितने परमेश्वर सच में दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, टेंशनों में, डिप्रेशन में है, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में, परेशानी में, अनीत है मेरे पिता, चिंता में, डिप्रेशन में, टेंशन में है खुदा। आज मेरे परमेश्वर
और उनसे कह मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पिता। आज उनसे कह मेरे प्रभु कि है मेरी बेटी है मेरे बेटे, अपने हृदय के द्वार को खोल, मैं उसमें आना चाहता हूँ। आज अपने हृदय के द्वार को खोल, मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि चुनाव मेरा नहीं है, तेरा ही है। हे जीते परमेश्वर, सब अनजाने में इन लोगों ने अभिलाषा को चुन लिया है मेरे पिता, जो तेरी ओर से नहीं है। तो मैं दुआ करती हूँ आज से ये सच्चाई को चुनने वाले हो सके, आज से ये मेरे परमेश्वर सही फैसला लेने वाले हो सके, आज से ये जीवन को चुनने वाले हो सके मेरे पिता। और जीवन की नदियां तू इनके जीवनों में बहा मेरे प्रभु, क्योंकि तूने आप कहा है मैं निर्जल भूमि में नदियां बहाऊंगा। आमीन परमेश्वर, वो नदियां तू ही तो है, क्योंकि तूने आप कहा है जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज से ये मेरे प्रभु तुझ में से पीने वाले हो जाएं मेरे परमेश्वर, और ये कभी प्यासे ना हो किसी और के मेरे पिता। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि तू मेरे लोगों की सुधि ले मेरे पिता, मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे राज्य, मेरे देश की सुधि ले मेरे परमेश्वर, और तेरा राज्य मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे देश में आए, मेरे लोगों के अंदर तेरा राज्य आए मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु अंधकार का राज्य मिट जाए मेरे परमेश्वर। ऐसा तू स्वर्ग से कर मेरे प्रभु कि तेरी महिमा इस पृथ्वी पर हो जाए। मैं सारा आदर सम्मान सारा गौरव तुझे देती हूँ, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदा। मैं तुझे सल्यूट करती हूँ, सजदा करती हूँ, सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरा अंगीकार करती हूँ खुदाबंद। हाँ मेरे पिता, छोटी सी प्रार्थना मैं तेरे कदमों पे रखती हूँ कि सचमुच मेरे लोगों की आत्मिक आंखें खोल दे कि वो सच्चाई को जाने। तूने आप कहा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ये स्वतंत्र हो जाए मेरे पिता हर एक बंधनों से मेरे प्रभु, आज स्वतंत्र हो जाए हर अंधकार से मेरे पिता, आज स्वतंत्र हो जाए पीढ़ियों के श्राप से मेरे परमेश्वर, आज स्वतंत्र हो जाए मेरे पिता अपने पाप से मेरे प्रभु, आज स्वतंत्र हो जाए अपने दुख तकलीफों से मेरे पिता, आज स्वतंत्र हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि तू स्वतंत्र कर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, और अपने कंट्रोल मेरे, यदि हम ही चुप हो जाएं तो पिता सचमुच पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हम चिल्लाते हैं खुदा कि तू सुधि ले मेरे परमेश्वर, और अपना अनुग्रह अपने लोगों के जीवनों पर उड़े। सारी महिमा तुझे मिले, सारी प्रशंसा तुझे मिले, सारी स्तुति तुझे मिले, सारी जयकार तुझे मिले। तुझसे महिमा कोई ना ले मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तुझे महिमा मिले। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।